हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, उस फाइनेंशियल मार्केट में जो एसेट्स है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है और पहले समझिए एसेट्स क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स वो होते हैं क्लास, फाइनेंशियल एसेट्स वो होता है जो स्टॉक है या बॉन्ड्स है या डिबेंचर्स है, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान के चलो आपकी इनकम है, तो क्लास जब आपकी इनकम आती है तो या तो उसे आप कंज्यूम करते हैं या तो आप उसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, दो चीज करेंगे। तो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, जब आप किसी चीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह भी एक कंजप्शन है, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जब फ्यूचर में हमें रिटर्न आएगा तो यानी कि हम इस इन्वेस्टमेंट को, इनकम का, हम अपने इन्वेस्टमेंट को या तो कंज्यूम करते थे, अपनी इनकम को या तो कंज्यूम करेंगे या तो आप सेविंग करेंगे। तो जो हमारा सेविंग होता है यानी कि इन्वेस्ट सेविंग है, उस सेविंग को हम मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कई तरीके से हो सकता है। तो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं क्लास, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। लेकिन एसेट्स कब क्रिएट होगी? अब ये इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है क्लास। इन्वेस्टमेंट जब करते हैं आप, तो आपके पास दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है क्लास टेंजेबल इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन टेंजेबल। जैसे आप मान के चलो आप लैंड्स परचेज कर लेते हैं या कोई ऐसी गुड्स परचेज करते हैं, जैसे लैंड्स हो गया, गोल्ड हो गया। तो अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो आपकी रियल एसेट्स हो गया। जो गोल्ड है वो आपका रियल एसेट्स है। या आप लैंड परचेज करते हैं, वो आपकी रियल एसेट है। लेकिन जब आप क्लास इनटेंजिबल एसेट, जिसे हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड्स, आप अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप डेरिवेटिव, आप समझते होंगे, जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्लास कि एक कंपनी क्या है, वो स्टॉक मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आपको एक फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पे आपको एक इनकम आएगी। मतलब कितनी इनकम आएगी वो डिपेंड करेगा मार्केट के एक्सपेक्टेशन पे, मार्केट में उसकी कंपनी के ग्रोथ पे। तो कंपनी की ग्रोथ पे आपने देखा कि आप अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो कितना आपको प्रॉफिट मिलता है। तो वो प्रॉफिट एक लॉन्ग टर्म में मिलेगा, स्टेट टाइम। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आप, दूसरा आपको बताए थे क्लास कि अगर बॉन्ड मार्केट में परचेज करते हैं, जिसे हम बोलते थे डेप्ट मार्केट। ठीक है, डेप्ट, अगर डेप्ट मार्केट में लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता था कि यहां पर आपको एक फिक्स इनकम आती है, फिक्स इनकम आती है एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के बाद। तो आपकी दो तरह से इनकम हो रही है क्लास। एक तो फिक्स्ड इनकम हो रही है जो पर मंथ आ रही है, जैसे आप बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, मान के चलो बैंक में मैंने एफडी कर दिया, तो बैंक से पर मंथ मुझे, पर ईयर या पर मंथ हमें एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो वो हमारा सर्टेन इंटरेस्ट रेट क्या है, वो जो सर्टेन इंटरेस्ट रेट है वो हमारा एसेट्स है। मतलब हमने एसेट क्रिएट कर दिया, जो हमने एफडी कर दिया वो हमारी एसेट्स है। या हमारा मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो जो इन्वेस्टमेंट है, अपनी इनकम को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। भाई आप बैंक में रखते हैं, आपको बैंक एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट देता है, तो वह भी हो गया आपका डेट मार्केट हो गया, या इसे हम बोलते हैं बॉन्ड मार्केट। ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम बॉन्ड मार्केट और इसे ही बोलते हैं हम फिक्स इनकम मार्केट। क्लियर है? और इसी तरह से अगर आप रियल मार्केट में, रियल एसेट्स, आपने सुना होगा, रियल एस्टेट सुना होगा, तो रियल एस्टेट का बिजनेस है। तो व्हाट डू मीन रियल एस्टेट? भाई आप जमीन खरीदते हैं और फिर उसी जमीन को बेचते हैं, या प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, तो वो रियल एस्टेट का काम कर रहा है बंदा। तो ये बात कहना हमारा यहां पर आपको बताना चाहता था क्लास कि इसमें दो चीजें आपको निकल के आएंगी। एक तो रिस्क और एक रिटर्न्स। मतलब आपको अब दो चीजें पढ़ना है,
कि किस पॉलिसी में ज़्यादा रिस्क है और किस पॉलिसी में ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो रिस्क और रिटर्न्स दो चीज़ें पढ़ना है। अब आपका रिस्क किस पर डिपेंड करता है, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्लास कि जो शेयर मार्केट इज रिस्कर देन बॉन्ड मार्केट, कि शेयर मार्केट ज़्यादा रिस्की है बॉन्ड मार्केट से। अब बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सही है या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सही है, तो कहां से हमें रिटर्न्स ज़्यादा आएगा। मतलब रिटर्न समझते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, जो हमारी यील्डिंग है, वही हमारा रिटर्न है। और ये रिटर्न किस पर डिपेंड करता है क्लास, मार्केट पे। और मार्केट में आपने दो चीजें पढ़ा होगा क्लास मैक्रो में जब पढ़ा रहे थे, तो एक्स एंटे रिटर्न्स और एक्स एंटे रिस्क, और इस तरह से एक्स पोस्ट रिस्क और एक्स पोस्ट रिटर्न्स, ये भी सुना होगा आपने। कि यानी कि जैसे मैंने कोई पॉलिसी, पिछली पॉलिसी लिया था और उस पर कितना रिस्क हो गया मेरा, कितना रिस्क कवर हुआ या कितना मुझे रिटर्न आया। या हम अगर फ्यूचर की मार्केट को सोच करके, जैसे आपने एक्सपेक्टेड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो एक्सपेक्टेड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या थी, वो एक्स एंटे मार्केट थी। एक्स एंटे जब आप एक्सपेक्टेड मार्केट थी, तो एक्सपेक्टेड मार्केट में जब आपका रिटर्न्स आएगा, तो वो एक्सपेक्टेड थ्योरी आपने पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था कि किस तरह से करंट ईयर के इंटरेस्ट रेट को फाइंड करके एक्स एंटे का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड मार्केट क्लास, और एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक टर्मिनोलॉजी है एक्स एंटे एक्स पोस्ट, कि आप जो वाकई में रियलाइज करते हैं और वाकई में जो आता है। तो एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, यहां एक एक्स एंटे का मतलब है क्लास, एक्स पोस्ट का मतलब हिस्टोरिकल, जो पिछला रिकॉर्ड है, और एक्स एंटे का मतलब जो आपका एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो यानी कि रिटर्न्स कई बातों पे डिपेंड करेगा। मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपका रिटर्न्स ज्यादा आएगा या रिटर्न्स कम आएगा। तो अब हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाएंगे आप, या शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे आप, या आप डिबेंचर्स खरीदेंगे। याद रखना एक चीज और, जब हम क्लास फिक्स इनकम की बात करते हैं, फिक्स्ड इनकम की, तो वो होता है हमारा क्या क्लास, वो होता है हमारी बॉन्ड मार्केट, उसे ही डेट मार्केट बोलते हैं, और उसी मार्केट को सिक्योरिटीज बोलते हैं। सिक्योरिटीज क्या होती है, जब हमारा बॉन्ड मार्केट को हम सिक्योरिटीज मार्केट भी बोलते हैं। तो अब हम सिक्योरिटी परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, ये किस बात पर डिपेंड करता है। अब हम आपको दो चीजें पढ़ा रहे हैं क्लास, ध्यान से समझने वाली बात यह है कि आप कौन सी पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात समझाने के लिए, आप रिस्क टेकर हैं या रिस्क अवर्जन, क्या बोलते हैं उसको, रिस्क टेकर हैं या रिस्क अवर्जन है, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मुझको। मतलब आप जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे, व्हाट डू मीन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्लास एक एक बात को समझना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है रिस्क, हाँ जो भी हो गया रिस्क बेरर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जो भी आप बॉन्ड, शेयर मार्केट, डिबेंचर, पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, मार्केट में कुछ भी पॉलिसी आप परचेज करते हैं, वो आपको बोला जाएगा, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब इसमें दो पार्टीज होती हैं क्लास, एक होता है ओनर जो पॉलिसी बेचता होता है, जिसकी कंपनी है, और एक होता है एजेंट जो उसके एजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो पॉलिसी बेचता है, यानी कि या जिसको पॉलिसी बेचता है। तो एजेंट और प्रिंसिपल दो टाइप हो गए।
अब हमें आपको पढ़ाना है कि इन दोनों के बीच में सबसे पहले एक बात आ रही है क्लास, उसे बोलते हैं हम लेमन प्रॉब्लम। तो पहले आप लेमन प्रॉब्लम को समझ लेंगे। जब क्लास आप लेमन प्रॉब्लम को समझ लेंगे तब ऑटोमेटिकली मेरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप ध्यान से समझते जाइएगा। मैं समझाने के लिए कुछ थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं एक अलग तरीके से। क्लास इस इंफॉर्मेशन में दो तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, जिसे हम एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हजार्ड, दो चीजें आपको पढ़ाना है अभी। लेकिन इसके पहले आप लेमन को प्रॉब्लम को समझिए, ठीक है। अब लेमन प्रॉब्लम क्या है? लेमन प्रॉब्लम क्या है क्लास? लेमन नींबू नहीं है, पहली बात समझिए। लेमन का मतलब यहां पर क्लास है कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था नाम कहाँ गया भाई, ठीक है, इसमें कुछ मिल नहीं रहा। देखो, एक इकोनॉमिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने एक कार मार्केट का एग्जांपल लिया। कार मार्केट में क्या होता है क्लास, पहले समझ लीजिए, पहले असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन समझ लीजिए पहले क्या होता है, फिर हम लेमन प्रॉब्लम बाद में बताते हैं। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो टू पार्टीज हैं, टू पार्टीज कौन है क्लास? एक जो प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, या टू पार्टीज हैं, एक कंपनी है जो अपनी पॉलिसी बेच रही है और एक आप हैं जो उस पॉलिसी को परचेज कर रहे हैं। तो दो पार्टीज हो गई, सेलर एंड बारर, लेंडर एंड बारोवर, ओनर एंड मेंबरशिप। या एक तरफ कंपनी है और दूसरी तरफ जो है लेंडर है, तो दो पार्टीज हो गई। तो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि देयर इज नो नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, दोनों को बराबर नॉलेज नहीं होना। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, दोनों पार्टी को बराबर की नॉलेज ना होना ही असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। सो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन वो होती है, आप कह सकते हैं, जिसमें एक पार्टी को ज्यादा नॉलेज होता है और दूसरी पार्टी को नॉलेज नहीं होता है। कहने का मतलब क्लास ऐसा कह सकते हैं कि वन साइड निगोशिएशन होता है। वन साइड निगोशिएशन मतलब होता है कि जो पॉलिसी सेल करने वाला है वो आपको अपनी पॉलिसी के बारे में सही बता रहा है या गलत बता रहा है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मतलब उस सेलर के पास सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन एज ए बायर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सपोज दैट, एक एग्जांपल लेते हैं, कार मार्केट की बात करते हैं। अब ये सेकंड हैंड कार मार्केट जो है वह एक सेकंड हैंड मार्केट को हम लेमन मार्केट बोलते हैं, लेमन प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब लेमन प्रॉब्लम का मतलब होता है, ये एग्जांपल जो है सेकंड हैंड कार का एग्जांपल था। अब पहले हिस्ट्री समझ लीजिए कि मान के चलो आपको एक सेकंड हैंड कार लेनी है, आपको एक सेकंड हैंड कार लेनी है और आप सेकंड हैंड कार लेने जाते हैं मार्केट में, तो आपको एक तरफ से बहुत सारी गाड़ियां सेकंड हैंड की खड़ी हैं और आपको नहीं पता कि उस कार में क्या प्रॉब्लम है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आपके माइंड में यह चीज बैठी हुई है कि मैं सेकंड हैंड कार लेने जा रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, आपको यह भी पता है कि इस सेकंड हैंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी यह पर्सन कार को सेल कर रहा है। यह आपकी परसेप्शन है। हो सकता है सेल करने वाले की कुछ प्रॉब्लम हो, आज उसने नई कार खरीदा है, उसको कहीं दूसरी कंट्री में दूसरी जगह शिफ्ट होना है, वो मजबूरी में कार बेच रहा है। आज आप कार खरीदते हैं, दूसरे दिन कार बेचते हैं, तो आपका जो रेट है उसका बहुत कम हो जाता है। 10 लाख की कार 5 लाख में बेचेगी। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड हैंड मार्केट हो गई। अब सबसे बड़ी बात आती है क्लास कि जो सेलर है, जो कार का ओनर है, उसे पता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है।
मतलब इसमें इंजन खराब है, या माइलेज कम देती है, या इसका एवरेज कम है, या इसका कुछ लीकेज है, वो उसको पता है, जिसकी कार है उसको पता है। दूसरी बात, जिसको कार लेना है उसको कुछ नहीं पता। तो एक तरफ जो सेलर है उसको फुल इंफॉर्मेशन है अबाउट कार, और दूसरा है जिसको उस कार के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब दोनों में नेगोशिएशन होता है। वो बोलता है कि मैं इसको 5 लाख की कार आपको दे दूंगा, तो वो उसकी साइड से है ना, वो अपनी मार्जिनल यूटिलिटी हाई कर रहा है, मतलब उसका सेटिस्फेक्शन पॉइंट हाई है, लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि आपके मन में डाउट है कि 5 लाख की कार सही है या नहीं है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपके सेटिस्फेक्शन नहीं है। और सपोज दैट अगर आपने वो कार ले लिया 5 लाख में, तो पता चला उस कार में इतना मेंटेनेंस है कि जितने की आपने कार खरीदा उससे ज्यादा मेंटेनेंस में खर्चा आ गया, तो इसका मतलब है कि आपका रिस्क हो गया, आपका लॉस हो गया, आप फंस गए। कहने का मतलब है कि यहां पर एक पार्टी को नॉलेज होने से दूसरी पार्टी को नॉलेज नहीं होना ही असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। अब ये असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सेकेंड हैंड, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो, हम आपको लेमन प्रॉब्लम पढ़ा रहे थे, लेमन प्रॉब्लम मतलब होता है कि सेकेंड हैंड मार्केट प्रॉब्लम। जहां एक तरफ से सेकेंड हैंड गाड़ियां खड़ी हैं क्लास, तो उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी भी कारें हैं और कुछ बहुत बुरी क्वालिटी की कार हैं। 2 तरह की कारें हैं, ध्यान समझना, 2 तरह की कारें हैं। एक थोड़ा अच्छी क्वालिटी की है जिसका रेट ही जो है 5 लाख से स्टार्ट होता है, और कुछ उसके बाद कुछ बुरी कारें हैं जो मतलब बैड कारें हैं। बैड का मतलब है जिसमें मेंटेनेंस ज्यादा है, उसका रेट भी 2 लाख से शुरू होता है। लेकिन जब हम मार्केट में इंटर करते हैं सेकेंड हैंड कार की मार्केट में, तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, तो जो अच्छी क्वालिटी की कार है उस कार को प्लम कार बोलेंगे, या उस कार को आप बेस्ट को अच्छी क्वालिटी की कार बोलेंगे। और जो बिल्कुल खराब कारें हैं उसको क्या बोलते हैं क्लास? लेमन मार्केट। तो लेमन, तो जो खराब कारें हैं उसके लिए लेमन वर्ड यूज किया उसने, और जो अच्छी क्वालिटी की कारें हैं उसको उन्होंने प्लम कार कहा। अच्छा, अब आप लेने गए हैं मार्केट में, अब आप सभी कारों का रेट एक जैसा है, सब कार पे 4,000 मतलब 5 लाख करके सारी कारों पर 5 लाख का रेट है। अब आपको यह नहीं पता कि ये कार अच्छी क्वालिटी की है या बुरी क्वालिटी की है, मतलब बहुत ज्यादा मेंटेनेंस किसमें है, किसमें मेंटेनेंस नहीं है, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? अब देखो, इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करेंगे क्लास? आप किसी ब्रोकर को पकड़ेंगे, किसी ब्रोकर को पकड़ेंगे। ब्रोकर बोलता है कि चलो मैं आपको कार दिला देता हूं, ठीक है। अब ब्रोकर का कमीशन हो जाएगा, लेकिन ब्रोकर को भी नॉलेज नहीं है कि वो कार कैसी है, मतलब अच्छी कार है या बेकार कार है। लेकिन वो इंटरमीडिएट हो गया, वो बोलता है कि चलो यार हम किसी रिलेटिव के यहां चलते हैं, उनकी कार खड़ी है मैं दिला देता हूं, ज्यादा चली नहीं है, एवरेज ठीक है। लेकिन हम उस पर ट्रस्ट कैसे करें, क्योंकि सारी नॉलेज तो उसको है, और उसको भी नॉलेज उतनी है जिसको ओनर ने उसने बताया है कि मैं इतना चलाया हूं, सारी ये प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है कि आपका डिसीजन आप किस पे डिपेंड करेगा? प्रोबेबिलिटी पे, कि हो सकता है कि हमें अच्छी कार मिल जाए, हो सकता है कि मुझे बहुत खराब कार मिले। तो 50-50 चांस है। आप रिस्क ले रहे हैं या रिस्क टेकर हो रहे हैं, मतलब रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। तो जब आप रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं क्लास, आपके पास असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। आपने रिस्क लेने को तैयार हो गए और आपने वो चीज परचेज कर लिया,
तो उसे बोलेंगे आप एडवर्ड सिलेक्शन कर लिया, आपने गलत सिलेक्शन कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आपको पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बिफोर इंफॉर्मेशन आपने कोई चीज परचेज कर लिया और वो बाद में आपको लॉस में दे दिया, तो रिस्क हो गया, आपका डूब गया पैसा, रिटर्न्स कुछ नहीं आया। अभी आपको समझाते हैं रिस्क और रिटर्न। अब देखो, मान के चलो क्लास, दो चीज है। आप कार मार्केट में जाते हैं, वहां पर एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कार का इंश्योरेंस करती है। तो कार के इंश्योरेंस कंपनी करने वाला बैठा हुआ है, एजेंट बैठा हुआ है, वो बोलता है सर आप ये कार ले लीजिए, इस कार पर मुझसे इंश्योरेंस करा लीजिए, ठीक है, मुझसे इंश्योरेंस करा लीजिए। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है अपनी पॉलिसी सेल कर रही है, पॉलिसी सेल कर रही है। जब वो पॉलिसी सेल कर रही है तो आपकी कार के बारे में उसे नहीं आइडिया कि आपने कौन सी कार लिया है, सेकेंड हैंड कार है या फर्स्ट कार है, या इसका माइलेज कैसा दे रहा है, ठीक है, या आपने जो ड्राइवर रखा है वो रिस्की ड्राइवर है, या इस गाड़ी को कौन चलाएगा। क्योंकि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पॉलिसी दे रही है कि अगर एक साल में आपकी कार में कोई खराबी आती है, टूट फूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका खर्चा जो है इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, ठीक। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे नॉलेज नहीं है किसके बारे में, जो एजेंट है जिसको पॉलिसी बेच रहा है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, और उसको उस कार के बारे में भी नॉलेज नहीं है। लेकिन लोग प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे आपको एलआईसी की पॉलिसी सेल कर रहा है। यानी कि जब आपको एलआईसी की पॉलिसी सेल कर रहा है क्लास, तो इसका मतलब हुआ कि वो एक मतलब प्रोबेबिलिटी के बेस पे, एक प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे आपको वो प्रीमियम फिक्स कर देता है कि आप इस पूरी कार की जो वैल्यू है वो आपको मैं, आपकी कार 5 लाख की है, खरीदा है, और आपको मैं रिस्क कवर दे रहा हूं 6 लाख 5 लाख आपको रिस्क कवर दे रहा हूं। कि मतलब अगर आपकी कार टूट फूट जाती है, कुछ हो जाता है, तो आपको मैं 5 लाख रुपए गाड़ी का इंश्योरेंस है, और इसके लिए आपको ईएमआई बनाना पड़ेगा। तो जो प्रीमियम है वो डिसाइड करेगा। अगर रिस्क कवर ज्यादा देगा तो प्रीमियम आपका क्लास वो ज्यादा लेगा। जब वो प्रीमियम ज्यादा लेगा तो प्रीमियम कैसे डिसाइड किया उसने, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप किस तरह के आदमी हैं। हो सकता है आप कार खरीदते हैं, दूसरे दिन कार को चोरी करा देते हैं आप, और बोलते हैं कि कार तो चोरी हो गई, मेरे इंश्योरेंस क्लेम चाहिए, क्योंकि उससे आपके बारे में असमेटिक इंफॉर्मेशन है। यानी कि जब एलआईसी पॉलिसी बेचने से पहले ही कोई नॉलेज नहीं है, ठीक, आपको पॉलिसी बेच रहा है, तो उसे बोलेंगे क्लास एडवर्स सिलेक्शन। वो एक एडवर्स सिलेक्शन कर रहा है, उस पर्सन को पॉलिसी सेल कर रहा है जिसके बारे में उसे कुछ भी आइडियाज नहीं है कि आप ये चोरी की कार है या फर्जी कार है। लेकिन वो क्या करेगा, सारा डेटा कलेक्ट करेगा, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लेगा, सब कुछ पर है, वो पता करेगा आपने आज तक, आपका ड्राइविंग लाइसेंस से पता करेगा कि आपने आज तक कितना ओवर स्पीडिंग किया है, कितनी बार आपने कार को एक्सीडेंट कराया है। इन सब के बेस पे वो डिसाइड कर देता है कि मैं आपकी कार का इंश्योरेंस कर रहा हूं और मुझे इतना प्रीमियम बनेगा आपका, अगर कुछ हो जाएगा तो मैं आपको इतना क्लेम मिलेगा। ये क्या था क्लास, ये था एडवर्स सिलेक्शन। यह एक एडवर्स सिलेक्शन था, मतलब बिफोर द ट्रांजैक्शन करने से पहले, पॉलिसी सेल करने से पहले उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको पॉलिसी सेल कर रहा है, ठीक है। तो एक एडवर्स सिलेक्शन आ गया। मतलब उसने अपना एडवर्स सिलेक्शन कैसे डिसाइड किया, एक मार्केट में परसेप्शन के आधार पे कि भैया अगर मैं 100 एवरेज निकालता है वो, कि मैंने 100 कारों को 100 लोगों को मैंने कार की पॉलिसी बेची है, तो 100 में से हो सकता है 8-10 कारें ही लड़ेंगी, 8-10 कारों में एक्सीडेंट होगा,
उसके बेस पे वो बताता है। फिर वो देखता है कि अगर बहुत ज़्यादा पुरानी कार है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा रखता है, नई कार है तो प्रीमियम कम रखता है और उसका क्या बोलते हैं रिटर्न्स ज़्यादा देता है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है, लेकिन उसके बारे में उसे फुल नॉलेज नहीं है, तो उसे बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। जब पॉलिसी बेचने से पहले, ट्रांजैक्शन करने से पहले उसके पास जो है सेलेक्ट कर रहा है, किसी पर्सन को पॉलिसी बेच रहा है, वो एडवर्स सिलेक्शन होता है। तो ये उसका बिहेव है। जो पॉलिसी कंपनी है और जो उस पॉलिसी को बेचने वाली कंपनी को नॉलेज नहीं है, और जो एजेंट है वो जो आपको पॉलिसी सेल कर रहा है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, यानी कि असिमेट्रिक नॉलेज है। तो सेकेंड हैंड मार्केट में ही जैसे होता है कि एक सेलर को नहीं पता, एक बायर को नहीं पता होता कि ये कार खराब है या अच्छी है। बेस्ट क्वालिटी की कार है, हो सकता है सस्ते रेट में ही बेस्ट क्वालिटी की कार आपको मिल जाए। तो कहने का मेरा मतलब यहां था कि जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसे बोलते हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का एक पार्ट है एडवर्स सिलेक्शन। कहने का मतलब है कि पॉलिसी मेकर को आप ऐसे समझ लीजिए, डेब्ट मार्केट समझ लीजिए। हमें नहीं पता है, मैं आपको लोन दे रहा हूं, आप मेरा पैसा लेके भाग जाएंगे, आपका क्रेडिट रिकॉर्ड कितना है पहले का, आपने पिछले कितना लोन लिया था। कभी आप देखें, कभी आप लोन्स लेते हैं, पॉलिसी लेते हैं क्लास, तो सबसे पहले वो इंक्वायरी करता है कि आपका पहले कोई लोन तो नहीं चल रहा है, या आप कितने लाइबल पर्सन, ईमानदार पर्सन है कि आप पूरा किस्त चुकाते हैं, प्रीमियम आप भरते हैं। वो कंपनी अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जब कंपनी अपने लेवल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है तो वो पैसा अलग से नहीं, वो पैसा आपके प्रीमियम में ही जोड़ के ले लेती है। तो इसका मतलब ये होता है कि एडवर्स सिलेक्शन वो होता है जो एक्सपेक्टेड मार्केट के अकॉर्डिंग या एक जर्नल आइडियाज के अकॉर्डिंग वो फिक्स कर देता है कि हमें इतना प्रीमियम लेना है, इतना रिस्क कवर देंगे, या चीजें डिसाइड हो जाती है। लेकिन उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन डेटा नहीं है। तो अगर मैंने भाई नीरव मोदी लेके पैसे भाग गए तो रिस्क हुआ, सारा कुछ डूब गया, ठीक है, इतना पैसा लेके भाग गया। इसका मतलब क्या था, यहां पर क्या असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन थी। जिस बैंक ने उसको पैसा दिया उस बैंक को क्या थी, उसके पास असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन थी, उसको नहीं लोन प्रोवाइड करना चाहिए था क्योंकि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट नहीं देखा होगा, सब कुछ देखा होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आती है, अब प्रॉब्लम यहां ये आती है क्लास कि जो प्रिंसिपल है, जो कंपनी का ओनर है, वो तो एजेंट को बोलता कि आपको पॉलिसी बेचना है, और जब आप पॉलिसी जाते हैं ना तो सर पॉलिसी ले लीजिए, पॉलिसी ले लीजिए, अपने पॉलिसी बेचने के चक्कर में वो सब चीज पे टिक मार देता है, बोलते सर आप यहां पर साइन कर दीजिए, हो गया। आप भी नहीं पढ़ते कि क्लेम क्या है, कैसा क्या है, कुछ भी नहीं पढ़ते आप। क्यों? क्योंकि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप इंफॉर्मेशन लेना नहीं चाहते, या आप रिलेटिव हैं या आप उनके जानकार हैं तो ठीक है, हम माँ बाप का करा देंगे। कहने का मतलब है कि इसी तरह से जब आपको कोई LIC पॉलिसी बेचने वाला LIC की पॉलिसी बेच देता है, या आपको एजेंट आकर के शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है, तो वो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। आपको नहीं पता ये कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा, सेंसेक्स या नीचे आएगा, इस जो डेरिवेटिव आपने परचेज कर रखा है उसका रेट अप होगा या डाउन होगा, आपको नहीं पता, आपने सिंपल पैसा पे कर दिया है। तो एज ए ब्रोकर को पैसा दे दिया आपने, क्योंकि सारी नॉलेज ब्रोकर के पास है। अब आपका पैसा रिटर्न्स आएगा नहीं आएगा, कितना आपको ठीक है रिटर्न आएगा, ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करेगा। तो मुझे लेकिन अभी आपको ये पढ़ा रहा था क्लास कि जो लेमन प्रॉब्लम है, जैसे कार की एग्जांपल दिया मैंने, मतलब सेकंड हैंड मार्केट प्रॉब्लम है, वहां पर सिर्फ सेलर को नॉलेज होती है। इसी तरह से जब फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पॉलिसी बेचता है उसको पता होता है कि इसमें क्या रिटर्न्स आएगा इस पर्सन को जिसको हम पॉलिसी बेच रहे हैं, क्योंकि उसको जनरल आइडियाज है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्लास क्या हो गया,
एडवर्स सिलेक्शन हो गया। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं क्लास, मोरल हजार्ड क्या होता है? मोरल हजार्ड ये होता है कि आफ्टर द ट्रांजैक्शन, ये थी बिफोर द ट्रांजैक्शन, ये थी आफ्टर द ट्रांजैक्शन। जैसे मान कर चलो क्लास, एक एग्जांपल और लेते हैं, आप अपना हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है और आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपका प्रीमियम होता है, जो यंग पर्सन होता है उसका प्रीमियम कम होता है, जो ओल्ड पर्सन होता है उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके डिसीजेस होने के खतरे ज़्यादा हैं, बीमार होने के चांस ज़्यादा हैं, कैंसर या HIV कुछ भी होने का चांस ज़्यादा है। तो कहने के मतलब है कि पॉलिसी बेचने वाली जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी बेच रही है और उसने पॉलिसी बेच दिया और मैंने बहुत कुछ छिपा लिया। भाई आता है, आपका बीपी सही है, आपका शुगर सही है, आपको कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, मैं नहीं बताऊंगा मुझे कोई ऑपरेशन हुआ है, या आपको कोई बीमारी है, मैंने छुपा लिया। तो क्या होगा, हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसको दिया नहीं और उस LIC कंपनी ने, मतलब उस LIC कंपनी ने हमें हेल्थ पॉलिसी बेच दिया। तो पहली गलती तो उसने किया कि मुझे एडवर्स सिलेक्शन कर लिया, क्योंकि उसके पास मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और मैं उनसे ज़्यादा चतुर चालाक। मुझे पता है कि यार 2 महीने बाद मेरा कुछ फैमिली में मुझे कुछ ये होने वाला है, या 2 महीने बाद किसी फैमिली, आपको पता है कि 2 महीने बाद तो ये ठीक है, तो आपने उसकी पॉलिसी ले लिया। या 2 महीने बाद ये प्रॉब्लम है, मुझे ऑपरेशन कराना है, मेरे अंदर किडनी प्रॉब्लम है, मुझे किडनी का ऑपरेशन कराना है 2 महीने बाद, मैंने आज ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया और 2 महीने बाद मैंने जाकर के ऑपरेशन करवा लिया और ऑपरेशन करने के बाद मैं बोलता हूं मुझे तो क्लेम चाहिए। अच्छा, अब मुझे क्लेम मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी जिसने आपको पॉलिसी बेची है वो आपको क्लेम करेगी, आपका पेमेंट करेगी, आपको रिटर्न्स करेगी, लेकिन इसके लिए आपकी पूरी इंक्वायरी करेगी। फिर से वो जब क्लेम करने चाहेंगे तो उसमें देखेगा कि आपने जब फॉर्म भरा था वहां तो आपने सब टिक मार रखा है, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, और लेकिन उस केस में क्या होता है, आपको उस टाइम तो कोई बीमारी नहीं थी, टिक मार लिया था एजेंट ने जल्दी जल्दी से कि मुझे पॉलिसी सेल करना है। लेकिन हुआ क्या, जब आप क्लेम लेने गए तो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो लगेगी, जब मेडिकल रिपोर्ट आपकी लगी तो वहां से हो रहा है कि इस पर्सन को ये 4 बीमारियां पहले से थी और उस चारों बीमारी ने पहले आपने टिक मार रखा है कि नहीं है। आपका क्लेम मिलेगा, पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी या नहीं देगी? अब पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी बिकॉज फॉल्स क्लेम, यस फॉल्स क्लेम है और आपने फॉल्स क्लेम किया तो नहीं करोगे। अब उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप कोर्ट में जाएंगे, आप लायर हायर करेंगे, लायर को हायर करेंगे तो वो कुछ चार्ज लेगा, इसके लिए ये कंपनी भी अपना लायर हायर करेगी, जिसने पॉलिसी बेचा है वो भी लायर हायर करेगी, लेकिन वो पैसा आपकी पॉलिसी से ही कट रहा है। ये कंपनी ये वकील को या अपने एजेंट को पैसे कहां से देती है, आपकी पॉलिसी से देगी पैसा, उसके पास तो पैसा है नहीं। आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना आप दौड़ेंगे उसके पीछे, नहीं क्लेम मिल रहा है, क्या कर लोगे? तो आपका रिस्क कवर चला गया, आपका पैसा डूब गया, आपने गलत क्लेम किया था। तो कहने का मतलब है कि ये कौन सी प्रॉब्लम आ गई। मोरल हजार्ड क्या होता है, मोरल हजार्ड आफ्टर ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम है। कैसे? इंश्योरेंस कंपनी को क्या पता कि आप झूठ बोल रहे थे। मान के चलो मैंने पॉलिसी ले लिया, कार की पॉलिसी ले लिया और मैं जानबूझ करके अपनी कार को लड़ा दिया जा करके, और मैंने बुला करके फोटो खिंचा के बोला कि कार लड़ गई, मुझे इंश्योरेंस चाहिए। या हो सकता है उस कार से कुछ गलत काम किया गया हो, कार को जानबूझ करके लड़ा दिया जाए और मुझे पैसा वापस मिल जाए। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी?
इस केस में कंपनी क्या करेगी? इंस्पेक्शन करेगी। तो यानी कि ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई? इस प्रॉब्लम को मोरल हजार्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। यहां भी असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, यहां भी मिसिंग मार्केट है, यहां पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसकी वजह से हुआ है, कैसा हुआ। क्योंकि पहली गलती तो एजेंट ने कर दिया, अब दूसरी गलती एजेंट फिर कर रहा है इसको पॉलिसी, अब दूसरी गलती आप कर रहे हैं, आपने गलत फॉल्स मतलब आपने गलत किया है, आप क्लेम लेना चाहते हैं गलत तरीके से। कहने का मतलब है कि आपका दोनों के केसेस में जो प्रिंसिपल और एजेंट प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम है। जो प्रिंसिपल है और जो एजेंट हैं, इनके बीच में एक असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, और वो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एक होती है एडवर्स सिलेक्शन और एक होती है क्लास मोरल हजार्ड। तो दोनों कहने का मतलब है कि ये आफ्टर ट्रांजैक्शन है, ये बिफोर ट्रांजैक्शन है। जैसे कोई पॉलिसी लेने से पहले, भाई मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है चलो पॉलिसी दे दो यार, पहले तो मैं ले लिया पॉलिसी, ये मेरे लिए एडवर्स सिलेक्शन था। अब पॉलिसी लेने के बाद मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे क्लेम नहीं ले पा रहा हूं, तो वो आपका मोरल हजार्ड की जैसा हो गया। तो अब आपको क्लास मेनली आपको जाना कहां है, भाई क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप दो चीजें देखेंगे क्लास, एक बारोवर होता है और एक लेंडर होता है, ठीक है। अच्छा, तो दो चीजें समझ लीजिए क्लास। हम आपको बताए थे, मान चलो मैं दोबारा से नहीं रिपीट करना चाहता। अब आप ये बताइए, आप जब कोई पॉलिसी लेंगे तो, अरे मेरी बैटरी है भाई, आप अगर कोई पॉलिसी परचेज करते हैं क्लास, तो प्लीज अपना जो है जो डॉक्यूमेंटेशन है और कोई चीज हाइड मत करना। कहने मतलब ये हाइड मत करना, अदरवाइज जो इंश्योरेंस का पैसा इतना आसानी से मिलता नहीं है। आप 6 महीना साल भर पॉलिसी भरते हैं, 2 साल 10 साल तक आप पॉलिसी मतलब क्या करते हैं, आप प्रीमियम भरते हैं, और बाद में जब क्लेम लेने जाते हैं, जब क्लेम लेना होता है, जब कंपनी आपको पैसा देना होता है, तो इतनी इंक्वायरी करती है, पहले इंक्वायरी नहीं करेगी, क्योंकि पहले तो वो एडवर्स सिलेक्शन कर लिया एक परसेप्शन के आधार पर कि चलो सब कुछ सही है, और उसने प्रीमियम बनाकर आपको पॉलिसी बेच दिया। लेकिन जब उसे देना होता है आपके पैसे को, तो पूरी इंक्वायरी करती है, फिर मिलता है। तो प्रॉब्लम है कि दोनों साइड से अब इंक्वायरी सही है या गलत है, मतलब जो चीजें आपने दिखाई है सही है या गलत है, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है क्लास। तो मुझे लगता है कि टाइम भी हो गया आज आपका। मुझे आपको बताना था क्लास कि अब आपको पढ़ना है कि बॉन्ड मार्केट में और स्टॉक मार्केट में, दोनों मार्केट में ये प्रॉब्लम होती है। बॉन्ड मार्केट है या स्टॉक मार्केट है, ये दोनों प्रॉब्लम है। बिकॉज बॉन्ड मार्केट में आपको पता है कि बॉन्ड मार्केट क्या होता है, जिसमें फिक्स इनकम आती है, और जब फिक्स इनकम आती है तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो बॉन्ड सेल करती हैं, या फिक्स इनकम, जैसे आपने पढ़ा था कि आप लेंडर होते हैं। जब आप लेंडर होते हैं तो आपने किसी कंपनी को 10 साल के लिए पैसा देना चाहते हैं, या किसी पर्सन को 20 साल के लिए पैसा देना चाहते हैं, वो पैसा आपका डूब जाएगा या पैसा वापस आएगा, ये कई बातों पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आप जिसको दे रहे हैं, और आज की डेट में हो भी यही रहा, आपको कोई लोन चाहिए, एजेंट आपके घर पे आता है, क्योंकि उसे लोन देना है, इतना मार्केट में कंपटीशन है। आपका गलत एड्रेस प्रूफ दिखा दो, फर्जी सब कुछ करके आप लोन ले लीजिए, ठीक है, और आप इसके बाद भाग जाइए, तो क्या होगा? तो जिसने जिस कंपनी ने लोन दिया है उस कंपनी का तो लॉस हो गया ना। या मैं कहता हूं मैंने बैंक को लोन दिया, मतलब जब आप बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक को एफडी करते हैं, बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, इसका मतलब है कि बैंक को आप लोन दे रहे हैं। इस टाइम बैंक बारोवर है और आप लेंडर हैं, यानी कि बैंक, एक बैंक जो है वह एक कंपनी है, एक फर्म है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा बैंक में जाता है, आप डेप उसको
लोन दे रहे हैं, डेट कर रहे हैं, या आप उसको आप कह सकते हैं कि उस बैंक की आप सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, तो आप पॉलिसी ले लिया और बदले में आपको बैंक क्या दे रहा है, पर मंथ इंटरेस्ट दे रहा है। अगर वो बैंक भाग गया, या बैंक डूबने के कगार पर है लेकिन पॉलिसी बेच करके पैसा अर्न कर लिया, तो क्या करेंगे आप? तो आपका पैसा तो डूब गया। यानी कि डेट मार्केट भी या फिक्स इनकम मार्केट भी खतरे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उस बैंक के बारे में कि बैंक की लायबिलिटीज कितनी है, बैंक के पास कैपिटल कितना है, बैंक कितना प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है, बैंक का प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, आपको नहीं आइडिया। क्यों? क्योंकि आपने एडवर्स सिलेक्शन कर लिया। हाँ भाई, आपको खाता खोलना, आइए मेरे बैंक में खाता खोल लीजिए, आप मेरे बैंक में एफडी कर लीजिए, आप मेरे म्यूचुअल में पैसा लगा दीजिए। आप लगा देते हैं, आपको आइडिया नहीं होता और बाद में बैंक जो है डूब जाता है, फ्रॉड हो जाता है। तो यानी कि बॉन्ड मार्केट भी खतरे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। और बैंक क्या कर रहा है? बैंक मोरल हजार्ड है, बैंक अपना सब कुछ छुपा रहा है आपसे यार। तो मोरल हजार्ड क्या होता है? बैंक की प्रॉब्लम है जो आपको छुपा रहा है, वो आपको नहीं बता रहा है कि मैं डूबने के कगार पे हूं, क्या होने दे पाऊंगा। और ये बिफोर प्रॉब्लम है आपकी। तो प्रिंसिपल एजेंट की दोनों की प्रॉब्लम होगी। आप एजेंट हैं, वो प्रिंसिपल है, ओनर है। क्लियर हुआ? इसी तरह से अगर आप कौन सी मार्केट है क्लास? दूसरी मार्केट है। अगर आप हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो आप जिस कंपनी का, जिस फर्म का स्टॉक परचेज करते हैं, अब स्टॉक परचेज करते हैं तो वो स्टॉक यानी कि आप मेंबरशिप बनते हैं। वो मेंबरशिप बनने के आप शेयर होल्डर हो गए। अब वो कंपनी कितनी ट्रस्टी है, उसकी कंपनी की ग्रोथ होगी या नहीं होगी, या उसका कितना पोर्टफोलियो है, कितना बड़ा कारोबार है, कि हमारा पैसा रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, या हमारा कितना रिस्क है उसमें लगाने में। तो जब आप किसी पॉलिसी का शेयर, स्टॉक, किसी कंपनी का स्टॉक या शेयर खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, सॉरी स्टॉक खरीदते हैं, तो क्या होता क्लास? मतलब यही होता है। तो वहां भी आपके पैसा डूबने का चांस है। अगर कंपनी डूब गई तो सारा पैसा डूब गया। तो आपको यह पढ़ना है कि ये जो स्टॉक मार्केट है और शेयर मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है और जो शेयर मार्केट है, दोनों मार्केट में क्या है? असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि मिसिंग मार्केट है। मिसिंग मार्केट मतलब होता है एक पार्टी को ज्यादा नॉलेज होना, इंफॉर्मेशन होना, तो वो लेमन प्रॉब्लम आ गई। इस लेमन प्रॉब्लम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हजार्ड बोलते हैं। मोरल हजार्ड में वह होता है कि जब आप कार खरीद लेते हैं तो आप उसका भी पॉलिसी करा देते हैं, कार खरीदने से पहले ही पॉलिसी लेते हैं। तो मतलब ये बताना, तो लेमन प्रॉब्लम को यानी कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, और इस असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मोरल हजार्ड और एडवर्स सिलेक्शन। ये दोनों प्रॉब्लम जो है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम भी बोलेंगे आप, या इसे बोलेंगे लेमन प्रॉब्लम भी बोलेंगे आप, या इसे एडवर्स और मोरल हजार्ड सिलेक्शन बोलेंगे। और ये दोनों चीजें, ये 2 प्रॉब्लम जो है वो हमारी स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट में दोनों में आपको मिलेगी। तो अब हम मुझे ये पढ़ना है कि आपने स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर रिस्क कितना है और रिटर्न कितना आएगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितने इंफॉर्मेशन रखते हैं, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन रखते हैं या असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन रखेंगे क्लास। तो ये था आपका पूरा टॉपिक। कल हम इसके प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।